इस क्वेश्चन में हम लोगों को इंटीग्रेट करना है 1/√x-1 इंटू x-2 को। तो हम लोग इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, लिखेंगे लेट I इक्वल्स इंटीग्रल 1/√x-1 इंटू x-2 इंटू यहाँ पर dx है। अब हम लोग ये जो अंडर रूट जो भी टर्म है x-1 इंटू x-2 को, इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करके एक सूटेबल फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं, वी कैन राइट x-1 इंटू x-2 इक्वल्स, इसको सबसे पहले हम लोग एक्सपेंड कर देंगे तो हो जाएगा x² माइनस 3x+2, या फिर इसको इस तरह से लिख सकते हैं x² माइनस, अब यहाँ क्या करेंगे, ये 3x वाला टर्म है, इसमें हम लोग 2 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और 2 से डिवाइड भी कर देंगे, तो यानी कि 2 इंटू x को आगे लिखते हैं x इंटू 3 है और बाय 2 यहाँ लगा देते हैं। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग, प्लस एक 2 है, और इसी में एक और हम लोग मैनिपुलेशन ये करेंगे कि ये 3/2 का जो है इसका स्क्वायर हम लोग जोड़ देंगे और साथ ही इसी का स्क्वायर हम लोग घटा भी देंगे। और फिर यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि ये पहला 3 टर्म जो है ये है x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, सॉरी ये 3 टर्म नहीं, ये 3 टर्म, ये और ये मिलकर हो जा रहा है आपको x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, और बाकी जो बच गया 2 और यहाँ पर है माइनस +2 माइनस 3/2 का हम ये स्क्वायर जो है उसको तोड़ देते हैं, ये हो जाएगा 9/4। इसको हम लोग लिख सकते हैं x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा -1/4, या फिर डायरेक्ट हम नहीं लिखते हैं, अदरवाइज लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है, हालांकि है काफ़ी इजी। 8 यहाँ हो जाएगा +8 माइनस 9, ठीक है, इतना आएगा। इसको लिख सकते हैं हम लोग x माइनस 3/2 स्क्वायर माइनस यहाँ आ जाएगा क्योंकि 8 माइनस 9 है, तो ये हो जाएगा -1/4। 1/4 को हम लोग स्क्वायर के रूप में लिख देंगे, ये हो जाएगा x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं देयरफॉर I इक्वल्स इंटीग्रल, अब यहाँ देखिए इसको लिख सकते हैं dx अपॉन अंडर रूट, इसको हम लोग लिख सकते हैं इतना, इसको लिखेंगे x माइनस 3/2 होल स्क्वायर माइनस, इनफैक्ट यहाँ पर 1/2 आता, 1/4 1/2 का, चूँकि 1/4 हुआ है तो 1/2 का होल स्क्वायर इस तरह से लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, अब यहाँ पर एक तो फॉर्मूला यहाँ पर भी डायरेक्ट लगा सकते हैं, लेकिन हम लोग एक देखने में इजी हो इसके लिए हम लोग यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे पुटिंग, क्या करेंगे, इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ये है x माइनस 3/2 इक्वल्स टू t, तो ये सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, सो दैट इधर डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा dx, और इधर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इधर डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा dt। ठीक है, तो यानी कि इसको, इस पूरे इक्वेशन को डिफरेंशिएट करने पर dx इक्वल्स टू dt आता है, और इसलिए हम लोग लिख सकते हैं वी कैन राइट I इक्वल्स इंटीग्रल dx की जगह dt आ गया,
और यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट एक्स माइनस 3/2 का होल स्क्वायर है, तो एक्स माइनस 3/2 हमारा टी है, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस यहाँ पर 1/2 होल स्क्वायर तो आया ही है। ठीक है, यहाँ सॉरी डी एक्स हट जाएगा, डी एक्स की जगह हम डी टी लिख सकते हैं क्योंकि डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी। ठीक है, डी टी। अब यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं, दिस इक्वल्स लॉग ऑफ मॉड टी प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस 1/2 होल स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, यहाँ पर हमने फॉर्मूला यूज किया है सिंस इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट यू स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स लॉग ऑफ मॉड यू प्लस अंडर रूट यू स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और साथ ही हमारा सी जो है, सी यहाँ पर आया है ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब हमारा बेसिक जो काम रह जाता है, इसमें हम लोग टी को वापस सब्स्टिट्यूट कर देंगे और सिंप्लीफाई कर देंगे। देयरफॉर आई इक्वल्स इंटीग्रल, अब कहाँ से आएगा, ठीक है, ये हो जाएगा लॉग मॉड, यहाँ पर इनफैक्ट लिख देते हैं पुटिंग बैक, लिखेंगे पुटिंग बैक t equals to x minus 3/2 we get I equals log of mod t की जगह हम लोग लिखेंगे x minus 3/2 प्लस अंडर रूट x minus 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर और प्लस c यहाँ पर है। ठीक है, अब हम लोग क्या देखते हैं, ये जो है स्क्वायर रूट वाला टर्म ये सेम है इसके यानी कि ये इसके बराबर है। ठीक है, लेकिन हमको यहाँ पर थोड़ा एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, तो हम इस वाले फॉर्म में इसको लिखेंगे। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इक्वल्स लॉग ऑफ मॉड x माइनस 3/2 प्लस अंडर रूट ऑफ, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये है हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन।